नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ में बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। तो भाई, निफ्टी जा चुका है 13,000 के लगभग। हमें क्या करना है, मैंने दोस्तों इसके ऊपर कंप्लीट अपना अनबायस्ड व्यू शेयर किया है। जिन्होंने दोस्तों इस वीडियो को मिस किया, बहुत कुछ मिस कर सकते हैं, बिकॉज इसमें दोस्तों मैंने बहुत सारे फाइनेंशियल टर्म्स को यूज़ किए हैं और क्या दोस्तों मार्केट का बिहेवियर है, इसमें सारी बात कही है। जाकर दोस्तों इस वीडियो को ज़रूर देखें। मैंने आज के दिन बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, लेकिन किसी को देखें या फिर ना देखें, स्टॉक फटाफट सीरीज़ ज़रूर देखें, जहाँ पे दोस्तों एक वीडियो में मल्टीपल स्टॉक मैंने डिस्कस किया। एनीवेज, अब कम टू द पॉइंट। तो हम रिलायंस में दोस्तों कुछ दिन से एक कॉन्स्टिट्यूशन देखने को मिल रहा है। 2000 का जो इम्पोर्टेंट एक रेजिस्टेंस वो लगा के आ रहा है। पहले दोस्तों बात की जाए, समय कितना तेज़ी से बदलता है। पहले 2000 का सपोर्ट था, उसके बाद अब 2000 का रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल रहा है। आज की बात की जाए तो 1950 के नीचे देखने को मिल रहा है। फ्यूचर रिटेल के डील से एफ रिटेल में दोस्तों रौनक है। इवन 25% भाग चुका है, बिकॉज मैंने बोला भी था कि एफ रिटेल को खोने के लिए सब कुछ है, लेकिन दोस्तों रिलायंस को खोने के लिए उतना भी कुछ नहीं है अगर ये डील रुकता है। बिकॉज आप सबको पता है कि सीसीआई ने मंजूरी दे दी थी और ये न्यूज़ एफ रिटेल के लिए अच्छा था, रिलायंस के लिए अच्छा था। लेकिन जो सिंगापुर आर्बिट्रेशन कोर्ट में दोस्तों अभी भी ये केस जारी है। और बात की जाए अमेजोन को, तो उनको इंटरिम रिलीफ मिला था। और ये बात तो देखनी बनती है कि इंटरनेशनल कोर्ट की बात की जाए तो उसको ये भारत मान रहा है कि नहीं। बिकॉज ऐसे बहुत सारे न्यूज़ आ रहे हैं। बिग ब्रदर बोल के दोस्तों एक कोटेशन है। बिकॉज आप सबको पता होना चाहिए कि अमेजोन एक कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है और रिलायंस भी छोटी मोटी कंपनी नहीं है। अगर दो बड़ी कंपनी से भिड़ंत होती है तो दोस्तों ये ईगो वॉर चलता रहता है और कब तक ये चलेगा। और अपकमिंग हमें रिलायंस में एक मौका दिखाई पड़ रहा है या फिर एक धोखा है, हमें दोस्तों पूरा वर्णन करना है। पूरी चीज़ दोस्तों अनबायस्ड व्यू मैं अपना शेयर करूँगा, रखूँगा और बेस्ट बाइंग लेवल रिलायंस का बताऊँगा। बिकॉज रिलायंस अभी मुझे अट्रैक्टिव दिखाई पड़ रहा है। और यस, बहुत लोग को 2300 में अट्रैक्टिव दिखाई पड़ता है, लेकिन दोस्तों मैं क्या बोलूँ, जब गिरता है तो मुझे कुछ स्टॉक लुभावने लगते हैं। तो अपकमिंग टारगेट्स क्या हो सकते हैं और कौन से स्टॉक में हमें निवेश करके अपकमिंग 1-2 साल में अच्छा पैसा कमाने का मौका हो सकता है, जहाँ पे निफ्टी इतना रैली मारते हैं। तो करते हैं अपनी एनालिस्ट को। चैनल फर्स्ट टाइम है, सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह के दिग्गज वीडियो को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। विदाउट डिलेइंग फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। सबसे पहले एक्सपर्ट व्यू की बात मानी जाए तो आप देख सकते हैं उनके अकॉर्डिंग दोस्तों, जो बड़े बड़े एक्सपर्ट का क्या मानना है कि बी पेशेंट। उनका सजेशन है कि पेशेंट रहो, मीन्स धैर्य बना के रखो। रिलायंस गोइंग थ्रू टाइम वाइज करेक्शन फ्रेंड्स देगा ही। बिकॉज मैं बता दूं, रिलायंस कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। 12 लाख करोड़ से ऊपर की मार्केट कैप है। इवन कुछ दिन पहले 15 लाख करोड़ तक भी जा चुकी थी। तो अब दोस्तों अपने बॉटम से अगर कोई स्टॉक ऐसे भागेगा तो गिरेगा ना, और उसके बाद भागता है। मीन्स हमें दोस्तों अगर ये अप ट्रेंड देखने को मिलता है तो हमें आराम से जस्टिफाई करना है कि अप ट्रेंड वाला स्टॉक है। वरना अगर ऐसे से भागते रहेगा तो फ्रेंड्स उसमें बबल क्रिएट होता है और गिरता बहुत जोरदार है। तो हमें एक करेक्शन भी, एक स्वाभाविक सी बात है, स्टॉक मार्केट में अगर आप हैं तो आपको टाइम वाइज करेक्शन देखने को मिलता है। अभी करेक्शन क्यों है दोस्तों, ये एक्सपर्ट का मानना है। कौन? तो अतुल सूरी साहब हैं, उनका ये मानना है। लेकिन हमें एनडीटीवी का आर्टिकल मैं आपसे शेयर करूंगा कि जो अमेजोन के लफड़े से रिलायंस को क्या इफेक्ट पड़ सकता है और दोस्तों हमें क्या करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि आई हैव टू आस्क बिग ब्रदर इन अमेरिका, रिटेलर इन रिलायंस वर्सेस अमेजोन। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि बिग ब्रदर को कॉल करेंगे। अब पता नहीं ये बात क्या दम रखती है, मैं बताऊंगा। लेकिन मैंने बताया जैसे कि यूएस की कंपनी है फ्रेंड्स, कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, बहुत बड़े रिचेस्ट इंसान की कंपनी है। तो यस, दिल्ली कोर्ट की बात की जाए तो द दिल्ली हाई कोर्ट इज नाउ वेइंग इफ द यूएस ई कॉमर्स जाइंट हैज़ एनी लीगल बेसिस टू ऑब्जेक्ट अ ट्रांजेक्शन एंड अ रूलिंग इज एक्सपेक्टेड इन वीक्स। तो फ्रेंड्स, अभी नाक का बात हो गया है, सम्मान का बात हो गया है। बिकॉज दो बड़े लोग, दो बड़े अमीर इंसान, एक एशिया का और एक अमेरिका का। तो भाई हमें क्या देखने को मिल सकता है और ये दोस्तों लीगल बैटल कब तक चलेगा। बिकॉज सीसीआई के अकॉर्डिंग रिलायंस के डील में और एफएटीएल के डील में कोई भी कमतरता नहीं है। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पे एक स्वदेशी वर्सेस विदेशी वाली कहानी आ चुकी है। बहुत ऐसे लोगों को ऐसा लग रहा है कि रिलायंस पूरा ईस्ट इंडिया जैसा बिहेव कर रहा है। अब ये मार्केट के सेंटीमेंट को कैसे चेयर करेगा। बिकॉज दोस्तों अब बात की जाए अंबानी साहब की, तो उनकी छवि बहुत ही बड़ी छवि है और धीरे धीरे नेशनलिस्ट कैटेगरी में वो आ रही है। टाटा साहब के कंपेरिजन में तो बहुत ही छोटे हैं, लेकिन दोस्तों बहुत ऐसे जगह पे है जहाँ पे मुकेश अंबानी साहब को नेशनलिस्ट हिसाब से देखा जा रहा है। बिकॉज जियो का रिवोल्यूशन कोई छोटी मोटी बात नहीं है दोस्तों। और जियो जिस हिसाब से एक रिवोल्यूशन लाया डिजिटल वर्ल्ड में, तो अंबानी साहब ने उधर पे बहुत ही ग्रेट मारी। तो लॉयर्स की माने तो भैया, अमेजॉन बिहेविंग लाइक ईस्ट इंडिया कंपनी, मैंने बताया। लॉयर्स ऑन फाइट फॉर फ्यूचर ग्रुप, रिलायंस अमेजॉन फाइट फॉर फ्यूचर ग्रुप में अफेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। दोस्तों मैं क्या बोला कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट का निवेश रुक सकता है। जिस हिसाब से फेसबुक ना जाने कितने सारे अच्छी अच्छी कंपनी है रिलायंस में निवेश किए। और अगर दोस्तों अमेजॉन का सेंटीमेंट बिगड़ता है तो अमेजॉन, जैसे मैंने बताया, कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। और इधर पे हमें एक बैटल देखने को मिलता है और ये दोस्तों बैटल कहाँ मोड़ ले रहा है। फाइट फॉर इंडियाज
ट्रिलियन रिटेल सेक्टर स्टार्ट फॉरेन वर्सेस लोकल डिबेट। तो फ्रेंड्स अब ये बहुत टीवी शो में देखता हूँ तो उधर पे भी ये न्यूज़ आ गई है कि भैया फॉरेनर को इतनी एफडीआई नहीं मिलनी चाहिए, और इसके ऊपर दोस्तों एक गर्मा गर्मी बहस हमें देखने को मिल रहा है। तो ये जो इतनी न्यूज़ हैं जो हमें चारों तरफ देखने को मिल रही है, इससे क्या इफेक्ट होता है? बिकॉज मैं बता दूं दोस्तों, अगर फिर से मैं बताता हूँ कि अगर डील कैंसिल होती है तो भाई रिलायंस को खोने के लिए उतना कुछ नहीं है, लेकिन दोस्तों फ्यूचर रिटेल पूरा बर्बाद हो जाएगा। इसलिए मैंने एफ रिटेल के ऊपर वीडियो बनाई थी। इधर पे मैं देखता हूँ कि बहुत ऐसे निवेशक होते हैं जो छोटे निवेशक होते हैं, जो थोड़ा इमोशनल होते हैं, जो दोस्तों इसको 140 150 और मैंने किसके वीडियोज़ को देख के मल्टी बैगर समझता है। यस, मैं सबका व्यू का सम्मान करता हूँ, लेकिन दोस्तों मैं बताता हूँ कि इतने रिस्क वाली कंपनी में निवेश करना सही नहीं है, और वो एकदम इमोशनल होते हैं। तो आप सबको दोस्तों रिक्वेस्ट है कि आराम से न्यूज़ के पीछे का तथ्य को समझिएगा, बिकॉज अगर एक न्यूज़ की वजह से रैली आती है तो दूसरे न्यूज़ की वजह से रैली जाते भी है। तो इस न्यूज़ की वजह से अब रिलायंस में क्या हमें लेवल्स देखने को मिल सकते हैं और क्या रिलायंस का वैल्यूएशन चल रहा है, चलिए उसको डिस्कस करना जरूरी है। जैसा कि मैंने बताया दोस्तों, आज के दिन हमें थोड़ा सा गिरावट देखने को मिला, चूंकि निफ्टी आज ज्यादा लाल था लेकिन रिलायंस उतना पार्टिसिपेट नहीं किया, बिकॉज अगर बैंक और रिलायंस एक बार गिरेंगे तो निफ्टी और भी ज़्यादा गिर सकता है, बिकॉज रिलायंस का दोस्तों वेटेज ऑलमोस्ट 13-14% है, बहुत ही बड़ा है। बात की जाए अभी MSCI इंडिया में भी इसकी थोड़ी कटौती हुई थी, इसीलिए थोड़ा पिटता हुआ देखने को मिला था। मॉर्गन स्टैनली दोस्तों वो बहुत अच्छे स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं। तो हमें एक रिलायंस में 1942 का लो दिखाई दे रहा है, 1992 में मैंने बताया 2000 का रेजिस्टेंस दिखाई पड़ रहा है, 867 का लो है, 2369 का हाई है। अब दोस्तों इस लेवल पर लेंगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको MS नहीं मिलेगा, लेकिन ये लेवल भी खराब नहीं है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? तो भैया दिग्गज मार्केट कैप वाली कंपनी है, 12 लाख करोड़ से भी ऊपर की मार्केट कैप है, इंडस्ट्री पी से अभी भी प्राइम है, 37 की इंडस्ट्री पी है। और प्राइम क्यों बोल रहा हूँ दोस्तों? तो इनके और भी दो बिजनेस हैं जो अभी लिस्टिंग नहीं हुए। बात की जाए रिटेल की, बात की जाए जियो की, यस इनके पेट्रोकेमिकल और ऑयल रिफाइनिंग बिजनेस अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं, बिकॉज इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की प्राइस अभी भी हमें कम देखने को मिल रही है। डिलीवरीज दोस्तों हमें उतने हेल्दी दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, जो और फर्दर इसको 1900 के बॉटम के लगभग इंडिकेट कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स अब फाइनली मैं टेक्निकल आपसे डिस्कस करूंगा। मैं बोला भी था कि हमेशा स्टॉक को पहले सेटल होने दीजिए और उसके बाद अपना डिसीजन लीजिए। डेड कैट बाउंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर नहीं पता तो ज़रूर सीख लीजिए कि कोई स्टॉक अगर ऐसे गिरता है तो एक डेड कैट बाउंस मारता है और इधर पे फिर से रिटेलर की एंट्री होती है और फिर से प्रॉफिट बुकिंग होता है, और फ्रेंड्स ये चलते रहता है। बिकॉज रिलायंस की बात की जाए, पहले मैं ADX आपको शो करूँगा, नहीं पता तो मैं इसके ऊपर बहुत जल्दी वीडियो बनाऊंगा। ADX पहले जहाँ पे स्ट्रॉन्ग हुआ करता था और आप देख सकते हैं इधर पे हमें वीक देखने को मिल रहा है, अब इधर पे न्यूट्रल हमें सेंटीमेंट देखने को मिल रहा है। बात की जाए दोस्तों ट्रेंड इज योर फ्रेंड, नहीं पता तो बहुत कुछ मिस कर सकते हैं, बिकॉज ट्रेंड वाले स्टॉक को अगर आप पता लगा लेते हैं तो स्टॉक मार्केट में आप क्लियर कट विनर हैं। तो यस 1 2 3 4 नहीं कितने सारे कैंडल्स दोस्तों हमें फॉलिंग नाइफ जैसे देखने को मिले, और इधर पे एक बहुत बड़ा कैंडल देखने को मिला, और उसके बाद रिलायंस एक बाउंस बैक किया। अब हमें एम के जैसा पैटर्न तो नहीं, इवन दोस्तों ये पैटर्न देखने को मिल रहा है। अब इधर पे रिलायंस बाउंस बैक मारा था, तो मेरे हिसाब से ये जो पैटर्न फॉलो कर सकता है। अब दोस्तों ये जो मीडियन है ऐसा कोई पैटर्न होता है तो है नहीं, बिकॉज ये एम का पैटर्न इधर पे खत्म हो जा रहा है, तो अब ये अपने दोस्तों मीडियन पे ट्रेड कर रहे हैं। और ये जो इसका इंपॉर्टेंट जो गैप अप के बाद ये अब एक क्रूशियल सपोर्ट है, जिसका भाव दोस्तों 1920 निकल के आ रहा है। एक सेकंड, हाँ 1920 निकल के आ रहा है। तो फ्रेंड्स अगर आपको ऐसे स्टॉक में SIP करनी है तो आप कर सकते हैं, स्टॉक बेहतरीन है, फंडामेंटल बहुत ही स्ट्रांग है। यस बात की जाए Q2 की तो वैसे एक्सपेक्टेड रिटर्न नहीं थे, मैंने बोला भी था फ्रेंड्स कि इनकी फाइनेंशियल में पेट्रोकेमिकल और ऑयल रिफाइनिंग हमें पिटते हुए दिखाई पड़ेगी, और वही हुआ। बिकॉज बहुत ऐसे लोग हैं जो सिर्फ रिलायंस को जियो समझते हैं। फ्रेंड्स रिलायंस का जियो का कंट्रीब्यूशन मैं बता दूं प्रॉफिट का बस 2200 से 2500 करोड़ है। अभी भी उनके मैक्सिमम जो रेवेन्यू है वो ऑयल और पेट्रोकेमिकल से आते हैं, और रिटेल दोस्तों जो कि बहुत ही बेहतरीन हो सकता है आने वाले डिकेड में, लेकिन अभी भी वो बहुत ही छोटा है और उसको बड़ा होने में बहुत समय लग सकता है, और तभी दोस्तों वो रिलायंस के रेवेन्यू में और प्रॉफिट में उतना कंट्रीब्यूट कर पाएगा। तो एनीवेज तो हमें ये दोस्तों अगर अपने लोअर बैंड को टच करता हुआ देखने को मिले तो आपको आसानी से 1850 के लेवल पर देखने को मिल सकता है। लेकिन दोस्तों मैं अभी भी इस लेवल का उतना यकीन नहीं कर रहा हूं, बिकॉज मार्केट में अनसर्टेनिटीज जारी है, मार्केट गिर भी सकता है, मार्केट भाग भी सकता है। बिकॉज अभी दोस्तों मार्केट सही में अपनी ऑनेस्टी से बताऊं तो मार्केट अभी मिक्स फीलिंग पे चल रहा है, बिकॉज वैक्सीन के न्यूज़ की वजह से होप इतना हाई है कि मार्केट को दोस्तों अगर गिरता है एक दिन 2 दिन 3 दिन भाग जाता है तो सारे बियर्स फिर छुप जाते हैं। लेकिन दोस्तों बियर तो मरे नहीं हैं, छुपे हुए हैं, तो अगर बियर कार्टेल अटैक करता है तो वो बात की बात है। लेकिन ऐसे स्टॉक को अगर आप 1850 1900 में खरीदते हैं तो फ्रेंड्स आपको सीधा सीधा अगर ऑल टाइम हाई पे जाता है तो 400 का मुनाफा हो गया। आपको हमेशा इस चीज़ को
दिमाग में रखना है, बिकॉज याद रखना है ऐसे स्टॉक दोस्तों ट्रेडिंग के लिए नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बने रहते हैं। बिकॉज ये एक ऐसा फेज था जहाँ पर रिलायंस 3-4 साल तक ट्रेड किया। बात की जाए 2014 से लेके 2017 तक, उसके बाद दोस्तों आउट ऑफ द बॉक्स आया और 500 का स्टॉक 2500 गया, मतलब इनटू 5 टाइम्स। यही होता है दोस्तों, आपको सही वैल्यू पे सही माल उठाना है। तो यस 2300 का स्टॉक है, अगर आपको 1900-1800 के लगभग मिलता है, आप दिमाग में बैठा लीजिए कि अमेजोन के डील की वजह से या फिर कुछ भी वजह से ऑयल और पेट्रोकेमिकल में डिमांड कम भी होता है ग्लोबल में, तो इसमें कमजोरी आएगी। तो आपको हर एक डिप्स में ऐड करना है अगर रिलायंस आपको पसंद है तो। बिकॉज मैंने दोस्तों रिलायंस के ऊपर डिटेल वीडियो पोस्ट करी है बहुत ही पहले कि उनके मैंने बिजनेस मॉडल आपसे शेयर किए। यस शॉर्ट टर्म वाला जो गोल है वो बहुत ऐसे ब्रोकर्स है जो 2100-2200 बता रहे हैं, बट मुझे लग रहा है फर्दर दोस्तों इसमें थोड़ी सी वीकनेस होगी और ये वीकनेस हर एक डिप्स में बाई करने की अपॉर्चुनिटी है और लॉन्ग टर्म तक होल्ड कर सकते हैं। मुझे दोस्तों अभी रिलायंस में वैल्यू दिखाई देना शुरू हो गई है। आप क्या व्यू रखते हैं रिलायंस को लेकर, प्लीज डू शेयर व्यू। आई वुड लव टू नो कि मेरे व्यूअर्स क्या व्यू रखते हैं। सो फॉर टाइमिंग देयर इज द एंड ऑफ द वीडियो एनालिसिस कि हमें क्या लेवल्स और टारगेट्स देखने को मिल सकता है और क्या न्यूज़ आ रही है और इस न्यूज़ से कितना रिलायंस इंपैक्ट हो सकता है। और फ्रेंड्स अगर मेरी एफर्ट आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, बिकॉज एक यूट्यूबर के लिए एक लाइक उसका सबसे बड़ा रिवॉर्ड होता है और इससे तो सब मुझे पैसे नहीं मिलते हैं बट मुझे मोटिवेशन मिलता है। चैनल फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब कर सकते हैं। फर्दर कोई डाउट है प्लीज ड्रॉप योर डाउट। कोई भी स्टॉक का रिव्यू चाहिए उसका नाम भी जरूर ड्रॉप करें। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। तो गाइस मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।